चलो आज के क्लास में हम लोग कल का क्या टॉपिक था। प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कशन किया था, कहाँ तक नोट किया? यश बताओ कहाँ तक नोट किया। हाँ, लास्ट टॉपिक क्या था? यदि कंप्लीट कर लिया नोट्स तो टॉपिक क्या था लास्ट? आर्यन, कॉनकेव और रियल और वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट ये सब बताया था। आज का पहला टॉपिक है स्फेरिकल एबेरेशन। एबेरेशन का मतलब होता है इनएबिलिटी टू फोकस एट ए सिंगल पॉइंट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जैसे मान लो कि एक स्फेरिकल मिरर का कोई भी पोर्शन है, इधर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, या तो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, हम कॉनकेव की ही पोजीशन को ले रहे हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहां से जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से अबव थोड़ी दूर, ये जो रे है, इस रे को हम लोग मार्जिनल रे कहते हैं। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नियरर होता है उसके कलर को हम चेंज कर दे रहे हैं, समझने में आसानी होगी। नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस रे को हम लोग पैरेक्सियल रे कहते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, और इधर कॉनकेव कॉन्वेक्स जो भी है, ये पैरेक्सियल रेस एक जगह पे फोकस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके फोकस को एफ पी से रिप्रेजेंट किया, और जो मार्जिनल रे है, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर फोकस कर रहा है, उस पॉइंट को नाम दे दिया एफ एम। इसका मतलब दोनों का फोकस अलग अलग हो गया। इसका मतलब इस मिरर में एक डिफेक्ट आ गया, जबकि इसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक जगह पर फोकस करना। तो ये इन एबिलिटी शो कर रहा है कि एक पॉइंट पर फोकस नहीं हो रहा है। इसी डिफेक्ट को हम लोग स्फेरिकल एबेरेशन कहते हैं। Inability to focus at a single point after reflection from spherical mirror। ध्यान दो, स्फेरिकल एबेरेशन बता रहे हैं। ये किसी भी मिरर का स्फेरिकल हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स जो भी टाइप बन रहे हैं, इसका कहता है कि इनएबिलिटी टू फोकस एट ए सिंगल पॉइंट। तो जैसे ये स्फेरिकल मिरर का कॉनकेव पोर्शन हमने लिया, ये हमारा जो रे इंसिडेंट रे है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है।
इस रे को हम लोग मार्जिनल रेज कहते हैं, और जो नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है उसको हम लोग पैरेक्सियल रे कहते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रे अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मार्जिनल रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, पैरेक्सियल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, जबकि सबको एक ही जगह फोकस करना चाहिए, अलग अलग पॉइंट पर फोकस कर रहा है। ये जो डिफेक्ट है इसी को स्फेरिकल एबेरेशन कहते हैं। अब इसका डिफेक्ट जो, इसको कैसे रिमूव करते हैं? तो इसको रिमूव करने का तरीका है, या तो हम स्फेरिकल मिरर के सामने यहां पर एक स्टॉपर लगा दें, जो मार्जिनल रे आ रहा है उसको ये रोक दे बाय यूजिंग स्टॉपर। ठीक। दूसरा कहता है कि यदि हम इसके सरफेस को थोड़ा ज्यादा पैराबोलिक कर ले तो सारे रेस पैरेक्सियल हो जाएंगे और एक ही जगह पर फोकस कर जाएगा। दूसरा, ये अपर्चर लार्जर है, हम कम अपर्चर वाले मिरर को यूज कर लें जिससे कि वो सारे रेस को आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर फोकस कर दे। आगे समझ में? तो आपसे क्या पूछा था? डिफेक्ट और उसका रेमेडी। समझ में आ गया? यही हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का था। Inability of a spherical mirror of large aperture to bring all the rays of light falling on it to focus at a single point is called spherical aberration. ठीक। रेमेडीज, तो पहला रेमेडीज क्या है? बाय यूजिंग स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। दूसरा क्या है? बाय यूजिंग स्टॉपर सो एज टू कट ऑफ द मार्जिनल रेज, मार्जिनल रेज को कट कर देगा। और तीसरा बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर। आ गया समझ में? इसलिए आजकल देखा होगा कार के हेडलाइट पैराबोलिक होते हैं, रीजन यही है। पहला का क्या था? पहला पैराबोलिक नहीं होता था, ज्यादा कॉनकेव सरफेस होता था तो लाइट डिस्पर्स होते थे, अब एक जगह पर फोकस करता, पेनिट्रेट कर जाता। तो ये पहला स्फीयर। अब रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ इजिकल टू आर बाई। ये मान लो हमने कॉनकेव सरफेस ही लिया, ये हमारा इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो फोकस कहलाएगा। ये हमारा जो लाइन नॉर्मल होता है, ये डॉटेड लाइन, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इन मिलेगा। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक। अब इसके बाद ये हमारा जहां पर ये फोकस करेगा वो फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक। और ये दोनों इक्वल है इसलिए हम इसको अल्फा लिखे, इसको अल्फा तो ये भी अल्फा, तो इन दोनों का सम क्या बन जाएगा? 2 अल्फा। यहां क्लियर? अब इसका हम लोग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करके ये रिलेशन निकालेंगे कि एफ इजिकल टू आर बाई 2। ठीक। तो बड़ा सिंपल है, पहले हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं कैलकुलेशन क्या आता है। तो अभी हमने कहा कि ये भी एंगल हमारा अल्फा, ये भी अल्फा हो गया, और ये हमारा एंगल क्या बन जाएगा? 2 अल्फा। ठीक है। अब आ जाए इन ट्रायंगल बी एन सी, इस ट्रायंगल में आ जाए। इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा का वैल्यू जल्दी से बता दो, क्या लिखेंगे? बी एन से लेकर के एन सी तक tan अल्फा का वैल्यू हो गया। चलो दूसरा ट्रायंगल ले लो,
बी एन एफ ले लो फोकस तक, क्या आएगा tan 2 अल्फा बी एन अपॉन एन एफ। अब एंगल काफी स्मॉलर है तो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा रेडियन में लिखते हैं तो tan अल्फा को हम अल्फा लिख देंगे पी एन अपॉन एन सी, इसको लिख देंगे 2 अल्फा बी एन अपॉन एन एफ। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, 2 अल्फा की जगह पर प्रीवियस इक्वेशन का वैल्यू डाल दो, बी एन अपॉन एन सी बी एन अपॉन एन एफ होगा, बी एन कैंसिल हो गया तो 2 बाई एन सी 1 बाई एन एफ। एन सी का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो मेजर करो, ये मतलब पोल से, यदि आपको एक स्टेप और भी ले सकते हो, ये डिस्टेंस हम पोल से लेते हैं तो P और N वेरी क्लोजर, तो ये क्या कहलाएगा पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या कहलाएगा पोल टू फोकस। पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या बन गया 2 बाई आर, ये क्या बन गया 1 बाई एफ, तो एफ इजिकल टू क्या हो गया आर बाई 2। आ गया समझ में? देखो ध्यान से, थोड़ा सा ज्यादा नहीं छूटा तुम्हारा, हो जाएगा। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन, यहां से इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा, और जो इस सरफेस पर नॉर्मल होता है ना वो सेंटर होता है। देखो स्फेयर पे ड्रॉ करो, ये सेंटर है, यहां से जो भी लाइन जाएगा वो इस पर नॉर्मल होगा, इसका मतलब ये कर्व सरफेस पे जो भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे रेडियस से होता हुआ सेंटर जाता है, तो ये जो डॉटेड लाइन है वो इस नॉर्मल है और ये सेंटर पे जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई लिखते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर लिखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल, तो आई इज इक्वल टू आर मतलब अल्फा अल्फा लिख दिया, ठीक। ये लाइन और ये लाइन को इंटरसेक्ट ये कर रहा है तो ये भी अल्फा हो गया, और एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल तो 2 अल्फा। अब एक ट्रायंगल हमने ये लिया बी एन सी, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर और ये बेस, दूसरा ट्रायंगल लिया बी एन एफ परपेंडिकुलर और ये बेस, दोनों के वैल्यू को लिख दिया, पहला इक्वेशन ये दूसरा ये, और जब एंगल रेडियन में होता तो tan थीटा थीटा के इक्वल, तो tan अल्फा को अल्फा लिख देंगे, tan 2 अल्फा को 2 अल्फा लिख देंगे। अब यहां पर इस इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू bn बाई एन सी डाल दिया, bn कैंसिल हो गए, डिस्टेंस हम पोल से लेते हैं तो n और p काफी क्लोजर होता है, इसलिए p टू c ले लिया और ये p टू f ले लिया। pc रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, pf हमारा फोकल लेंथ होगा, तो f इज इक्वल टू r बाई 2। क्लियर? ये हमारा हो गया फॉर कॉनकेव, ठीक, यही हमारा एक्सप्रेशन है, f इज इक्वल टू r बाई 2। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट है कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स के लिए अंदर वाला सरफेस पॉलिश्ड है। देख लो कितना मेहनत है ये सब ड्रॉ करना, आसान नहीं है। एक दिन तुम लोगों को हम सिखाएंगे पीपीटी कैसे बनाया जाता है, इसलिए कि जब बीटेक करेंगे उसके बाद आप लोग या एमबीबीएस करेंगे तो उस समय आपको अपने, यदि रिसर्च फील्ड में जाएंगे किसी में भी जाएंगे तो आपको प्रेजेंटेशन आना चाहिए, और इसके बिना प्रेजेंटेशन नहीं होता है, और वहां पे नहीं सिखाया जाता है।
अभी भी बीटेक किए हुए लड़के, एमटेक किए हुए लड़के इस तरह से इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। वो कट एंड पेस्ट करते हैं, वो नहीं। इमेज बनाना, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखना, ये थोड़ा अब यहां भी देखो वही चीज। चलो यहां भी वैसे ही अल्फा यूज किया है, ध्यान दो। रे डायग्राम देखो पहले। अच्छा आर्यन को तो आता ही है इसमें तो। अब ये हमारा इंसिडेंट रे, देखो पहले समझो। रिफ्लेक्शन ये हो गया, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, कहां मिलेगा? सेंटर पे। जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको बैकवर्ड मिला दो, यही हमारा फोकस। ये एंगल और ये एंगल इक्वल, आई आर के इक्वल, तो इसको अल्फा अल्फा मान लिया। ये लाइन पैरेलल है तो ये अल्फा हो गया, और ये भी आर हमारा अल्फा हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल 2 अल्फा बन जाएगा। फिर वहां से बी एन सी में आ जाओ। बी एन सी में टैन अल्फा, टैन अल्फा को हम अल्फा लिख दे, क्या बन जाएगा? बी एन बाई एन सी। दूसरा वाला ट्रायंगल में ले लो, बी एन एफ में, तो क्या हो गया? 2 अल्फा, बी एन अपॉन एन एफ हो गया। दोनों को इक्वेट करो, बी एन अपॉन एन सी इज इक्वल टू बी एन अपॉन एन एफ। बी एन कैंसिल हो गया। डिस्टेंस मेजर करो, सॉरी 2, हाँ। अब यहां पर 2 बाई एन सी, पोल से ले लो पीसी, और ये पोल से एफ, ये क्या बना? रेडियस, और ये क्या बना? फोकस। साइन कन्वेंशन ऑलरेडी यूज किया। इंसिडेंट रे से सारे डिस्टेंस अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, तो सारा डिस्टेंस निगेटिव 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 कैंसिल, तो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, चलिए, तो यही हमारा रिजल्ट आ गया, सेम रिजल्ट। अब इसके बाद इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन के सारी चीजें आपने क्लास 10th में पढ़ा, उसको एक बार रिकॉल कर लेना है। अब वहां पर हम लोगों को ये मिरर फॉर्मूला हम लोगों को डेराइव करने के लिए दिया जाता है। तो ये हम कॉनकेव मिरर का ले रहे हैं। हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया है। यहां से रे ऑफ लाइट चला, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां से ये पास करेगा, फोकस मतलब वहां इमेज बन रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट के लिए ओ लिखा और इमेज के लिए आई लिखा। फिर वहां से ही हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास किया वो नॉर्मल। ये एंगल आई, ये आर, ये थीटा, ये भी थीटा। जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऑब्जेक्ट का एंगल बनेगा वो अल्फा, ठीक। और जहां पर इमेज बनेगा वो बीटा लिखना चाहिए। थोड़ा मेरा मिस्टेक है यहां पर, खैर हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। चलिए, तो जहां इमेज है वो मेरा मिस्टेक है, हम यहां ठीक कर दे रहे हैं। जहां इमेज है उसको बीटा लिखेंगे और इसको हम लोग गामा लिख देते हैं। आप चेंज कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा गामा बना, अल्फा बीटा गामा। अब हम लोगों को ट्रायंगल जो लेना है ऑब्जेक्ट के लिए, ध्यान दीजिएगा, ओ बी सी लेना है। ओ बी सी में अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा, सी पर गामा, ठीक। क्लियर है यहां तक? एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इमेज के लिए आई बी सी। अब ये क्या बना? एक्सटीरियर एंगल क्या बना? बीटा, गामा प्लस थीटा। क्लियर?
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ठीक, इसका मतलब हम पहले, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए जो थीटा है वो आई के बराबर है, तो आई का वैल्यू निकाल लो, गामा माइनस अल्फा। और ये आर किस में है, इमेज वाले में, तो इमेज वाले में जो थीटा है उसका वैल्यू निकालो, बीटा माइनस गामा होगा, 2 गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ध्यान दे दो, बिल्कुल डिफरेंट तरीका सिखा रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट मेथड है ये। अब यहां पर थीटा tan थीटा के बराबर लिखते जब रेडियन में होता है, तो गामा को क्या लिखेंगे, tan गामा, अल्फा को tan अल्फा, बीटा को tan बीटा। tan गामा ट्रायंगल में देखो क्या बना, tan गामा bn बाई एन सी, ये क्या बना, bn बाई एन से लेके ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये क्या बना, इमेज एन आई, बी एन कॉमन होके कैंसिल हो गया, 2 बाई एन सी का मतलब पोल टू सेंटर। ठीक, ये क्या हुआ, पोल से ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये पोल से इमेज का पोजीशन, पोल से सेंटर क्या बना, आर माइनस आर, साइन कन्वेंशन, पोल से ऑब्जेक्ट माइनस यू, पोल से इमेज माइनस वी, माइनस कॉमन ले लो, क्या गया, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, 2 बाई आर, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, 2 बाई आर को क्या लिखेंगे, 1 बाई एफ। आया समझ में, यस नो, 100%, कहीं कोई डाउट, अब हमको आप लोग ये बताइए कि जितना ये रे ऑप्टिक्स का 3rd क्लास है, तो जो वीडियो देख रहे हैं वही नोट्स बना पा रहे होंगे, इसलिए हम पीडीएफ नहीं भेज रहे हैं जानकर, हम भी सोच रहे थोड़ी बदमाशी करें, बदमाशी मेरी जायज है, ये चलेगा पूरे ऑप्टिक्स में, लास्ट में हम पीडीएफ देंगे, अब लास्ट में भेजेंगे पीडीएफ, क्योंकि आप लोग कोई वीडियो नहीं देखते हो, वीडियो देखने का पर्पस हमारा यह है कि आप रिवाइज करेंगे घर में जाके, एटलीस्ट 1 घंटा, चाहे फास्ट कर दो, कुछ भी करो, लिख करके, मतलब देख करके यदि आप लिखते तो 1 घंटा लगेगा, इसी बहाने आपका रिवीजन होगा। और जैसे हम पीडीएफ भेजते थे, लोग पहले पीडीएफ से लिख लेता था, ऐसे फॉरवर्ड करके एक बार देख लिया, वो नहीं चलेगा, इसलिए अब हम नहीं भेजेंगे, लास्ट में भेजेंगे। तो एक बार हम लोग वेरीफाई कर लें, यही रिजल्ट है, हो सकता है इसमें मेरा कैलकुलेशन अल्फा बीटा गामा ऐसे ही हुआ होगा, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है, स्क्रीन से आप मिला लोगे, मिल जाएगा। और थोड़ा वो, इनफैक्ट यहां पर एक चीज, हमारा पी को पी डैश लिखा गया, आप पी ही यूज कीजिएगा, ठीक है, आ गया समझ में यहां तक। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक करेंगे, थोड़ा 11th वाले को आज टाइम देना है, और 1 मिनट हम रिकॉर्डिंग को